नमस्ते भारत, आपण बघत आहात WH न्यूज. मी विजय खवसे. महाबोधी महाविहार मुक्तीसाठी देशभरात आंदोलन सुरू आहे आणि बिहार गया येथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या बातम्या निरंतर आम्ही WH न्यूजच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचवत आहोत. पण आजची काय बातमी आहे ते जरा बघूया. पत्रकार परिषद में हमारे साथ सभी संगठन के लोग, माननीय चंद्रप्रदीप पाटिल जी, पद्माकर गणवीर जी, शंकर ढेगरे जी, रणवीर वानखेड़े जी, अरुण गाड़े जी, निर्भय बागड़े जी, सुनील सारीपुत्ता और विजय मेश्राम जी, और हमारे साथ सभी तमाम जो इस 1 जून को होने वाली ऐतिहासिक जाहिर सभा में जो अलग अलग संगठन के लोग लगे हुए, वे सभी लोग और पत्रकार बंधु जो आप लगातार हमारी कवरेज को जो आप लोग हमेशा अलग अलग चैनलों के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से प्रसारित करते हैं. चूँकि आप जानते हैं कि लगातार 107 दिन से धरना आंदोलन बोधगया में चल रहा है और लगभग 3 सालों से इसकी तैयारियां की जा रही थी भारत देश के अंदर में. और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और BT एक्ट को रद्द करने के लिए देश के अलग अलग शहरों में सभा सम्मेलनों के माध्यम से जन जागृति करना और सरकार के ध्यान में लाने के लिए ये कदम उठाया गया और ये धरना आंदोलन अभी भी लगातार जारी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए मजबूती लाने के लिए देश के अलग अलग कोने में प्रचार प्रसार करके एक सूत्रता के रूप में आकाश लामा जी, जो कि लगातार 3 महीने से अधिक समय से धरना आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं, भिक्खु संघ जो लगातार वहाँ पर बैठा हुआ है और गति प्रदान कर रहे हैं, तो यह एक बड़ी ऐतिहासिक बातें हैं और उस ऐतिहासिक बातों को पुनः भारत के कोने कोने में जाने के लिए और महाबोधि महाविहार की मजबूती प्रदान करने के लिए, BT एक्ट को रद्द करने के लिए मुहिम बड़े पैमाने पर और भी हम लोग चला रहे हैं. तो इस संबंध में 1 जून 2025 को बैजन मार्ग मैदान नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य तौर पे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय आकाश लामा जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के रहेंगे. वैसे ही विशेष अतिथि के रूप में माननीय भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता सैनिक दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा, माननीय चंद्रप्रदीप पाटिल जी, ट्रस्टी चेयरमैन भारतीय बौद्ध महासभा, माननीय सुनील सारीपुत्ता, राष्ट्रीय संगठक SSD, माननीय प्रकाश दार्शनिक, राष्ट्रीय बौद्धिक प्रमुख SSD, पूज्य भदंत धम्मतब, माननीय एडवोकेट शैलेश नारनवरे, माननीय एडवोकेट आनंद जोंदड़े और माननीय इंजीनियर पद्माकर गणवीर, और भी हमारे मान्यवर की प्रमुख उपस्थिति रहेगी. उसमें पूज्य भदंत प्रियदर्शी महाथेरो जी, माननीय भदंत नागदीपांकर महाथेरो जी, माननीय भदंत ज्ञान बोधि जी और तमाम भिक्खु संघ भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे. माननीय शंकर ढेंगरे जी, माननीय अशोक जाम्बुलकर जी, माननीय अरुण गाड़े जी, माननीय भीमराव खुसे, माननीय मुरली मेश्राम जी, माननीय विजय मेश्राम, सरोज राजवर्धन, छाया खोबरागड़े, ज्योति आवड़े, तक्षशिला बागदरे, उषा बौद्ध, गणवीर वानखेड़े, प्रिया सहारे और अलग अलग संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे. और भारत के तमाम जो जगह जगह में महाबोधि महाविहार के लिए जो भी समर्पित भावना रखते हैं, जो चाहते कि BT एक्ट रद्द होना चाहिए, तो उसकी गूंज फिर से पुनः भारत के अलग अलग कोने में जाए, इसलिए हमने नागपुर की नागभूमि से ये कार्यक्रम शुरू किया. इसके पहले भी ये मीटिंग कई बार हुई है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक जाहिर सभा का हम लोगों ने आयोजन किया है. और ये आयोजन के लिए देश भर के लोग जो मुख्य अतिथि की भूमिका अदा करेंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन नागपुर शहर, विदर्भ और विदर्भ के इर्द गिर्द जो जिले आते हैं, वहाँ से भी भारी संख्या में उपासक उपासिका और बौद्ध भिक्खुनियाँ भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे. हम लोगों ने बारिश को देखते हुए एक और आह्वान किया हुआ है कि जो भी लोग इस प्रोग्राम में आएंगे, चाहे वो भिक्खु भिक्खुनियाँ या उपासक उपासिकाएँ, अपने साथ एक छतरी लेकर आएंगे ताकि बारिश से हम प्रोटेक्शन कर सकें. और वो अपने सभी लोग अपनी सुविधा से वहाँ पर पहुँचेंगे और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलनों को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए किस तरह से इस देश के अंदर में
जो कई वर्षों से हमारी विरासत को छीन लिया गया है। हमारी जो धरोहर है, जो 84,000 स्तूप चैत्य विहार निर्माण किए थे सम्राट अशोक ने, और आप देखेंगे कि बोध गया तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञान स्थली है। वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो बीटी एक्ट बनाया गया, उस बीटी एक्ट में 4 बौद्ध 4 अबौद्ध और जिला गया जिले का कलेक्टर जो कि वो भी हिंदू होगा, इस तरह से जो मैनेजमेंट वहाँ पर कमेटी तैयार की गई जो कि संवैधानिक हमें नहीं लगती है। क्योंकि किसी भी उसके पूजा के स्थान पर, जैसे हम मानते हैं कि यदि वो सिख हैं तो सिख के गुरुद्वारा में सिख कम्युनिटी मेंबर उसके कम्युनिटी में होते हैं। उसी तरह से यदि बुद्धिस्ट हैं तो बुद्ध विहार में भी इवन कमेटी बुद्धिस्ट लोगों की होनी चाहिए। वैसे यदि हिंदू की मंदिर में तो वहाँ पे हिंदू की कमेटी में हिंदू लोग होना चाहिए। और भी तमाम जितने भी हमारे पूजा स्थल है, सबके अपने अपने पूजा स्थलों में अपने अपने कमेटी के लोग होना चाहिए। लेकिन महाबोधि महाविहार में हमने देखा है कि 1949 में बना हुआ एक्ट जो कि इतना साल पुराना है, 75 साल हो चुके हैं, वहाँ पर इस तरह की असंवैधानिक और 50-50 के रूप में नहीं बल्कि उससे भी अधिक संख्या में अबौद्ध हैं। और इसलिए हमारी मांग है कि ये बीटी एक्ट रद्द होना चाहिए और महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। इसके लिए लगातार धरना दिया जा रहा है और उसकी पुनः मजबूती लाने के लिए हम लोग नागपुर में एक ऐतिहासिक सभा का आयोजन हम लोगों ने किया है। और इसके लिए देश भर के अलग अलग जगह से और ख़ास करके जो विदर्भ में रहने वाले हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं, बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनियाँ हैं, और सभी संगठन के लोग एक साथ आकर के इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाएंगे। आपके इस चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं भारी संख्या में मैं अपील करता हूं कि बड़ी संख्या में आकर के इस ऐतिहासिक जनसभा को सफल बनाने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रांनो, ही होती महाबोधी महाविहार मुक्तीची बातमी। तर निरंतर हा जो लढा सुरू आहे, चालूच आहे आणि मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद सुद्धा मिळत आहे। आणि हे संपूर्ण कव्हरेज आम्ही जे आहे तुम्हाला WH न्यूजच्या माध्यमातून दाखवत आहोत। फक्त तुम्ही WH न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि WH न्यूजच्या स्कॅनरवर जाऊन तुम्ही धम्मदान करा। जय भीम, नमो बुद्धाय।